देर आए दुरुस्त आए। झुकी सरकार, डरी सरकार, अहंकार खत्म हुआ इस सरकार का। नहीं, देखिए इस्तीफा तो होना ही था। उन्होंने कहा कि मैंने तो जब नीट की पेपर लीक हुआ था तभी मैंने जिम्मेवारी ली थी और सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। जो भी पेपर लीक करेगा वो 10 करोड़ रुपया उसको जुर्माना लगेगा, उसके घर की कुर्की जब्ती होगी, बुलडोजर चलेगा और वो 10 साल सलाखों के पीछे रहेगा। नहीं, देखिए इस्तीफा तो होना ही था, लेकिन इस इस्तीफा के पहले जो सामंतवादी सोच और जो अधिनायकवादी सोच था केंद्र सरकार का, वो 5 दिन देखने को मिला। 20 तारीख को जिस प्रकार से हमला किया गया पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन को, उसको दबाने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले, आंसू गैस के गोले चले, कई लोग उसमें आहत हुए। ये नौटंकी करने का जरूरत क्या था? आप 5 दिनों से पूरे दिल्ली को ठप किए हुए हैं, 17 मेट्रो स्टेशन बंद है, कनॉट प्लेस जैसा सबसे जो केंद्रीकृत जगह है, जो मार्केट प्लेस है, वो 5 बजे से आप बंद कर देना शुरू किए। लाभ आपको क्या मिला? और ये तो शुरुआत है, अभी तो कई मंत्रियों को जाना है। पूरी सरकार अपने गवर्नेंस में फेल हो चुकी है। और धर्मेंद्र प्रधान को केवल हटाना नहीं था, जो आरएसएस का जो तंत्र बैठा हुआ है पूरे शिक्षा प्रणाली में, न्याय प्रणाली में, अन्य एजेंसियों में, चुनाव आयोग में, इन सबको जब तक नहीं आप हटाएंगे तब तक ये कदाचार मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं हो पाएगा। क्या लगता है दादा, बच्चों का जो आंदोलन था वो उन्हें समाप्त कर देना चाहिए? निश्चित तौर पे अब लोगों को थोड़ी सी जो सरकार से उम्मीद जगी है, हमको लगता है कि इसके बाद अब बच्चों को भी जाके फिर से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। और जो संसद के अंदर में जो अब सार्थक चर्चा नीट के जो लूपहोल्स है और एनटीए का जो आचरण है, आपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया, अभी तक चेयरमैन का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? चेयरमैन का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देर आए दुरुस्त आए। झुकी सरकार, डरी सरकार, अहंकार खत्म हुआ इस सरकार का। और हम इस अहंकारी सरकार का अहंकार खत्म होने पर और उसको खत्म करने वाले लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और तमाम उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जो छात्र 36 दिनों से लगातार अपने भविष्य के लिए सड़कों पे आंदोलनरत थे। हमें लगता है कि यह बधाई पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बधाई देंगे। पूरी बधाई तब देंगे जब एनटीए भी भंग होगा और इन छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं, अब उन एफआईआरों को भी सरकार को निरस्त करना होगा और देश के प्रधानमंत्री अब सदन में इसकी चर्चा करवाएं और सदन में इसका जवाब दें। देश के प्रधानमंत्री अब सदन से भागे नहीं, क्योंकि देश के छात्र देश का भविष्य अपने ही देश में अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए 36 दिनों से लाठी खा रहा था। तो हमें लगता है कि बहुत विलंब हुआ, लेकिन ये ताकत है आम जनमानस की, ये ताकत है भारत के युवाओं की, कि जब जब भारत के छात्र युवा सरकार के खिलाफ आए हैं, सरकार को डरना पड़ा है और अब ये सत्ता बदलने की दिशा में पहली कड़ी है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बहुत ही भावुक पत्र को जो है एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो जब नीट की पेपर लीक हुआ था तभी मैंने जिम्मेवारी ली थी और सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी और सफलतापूर्वक दूसरी बार नेट हो गया था, लाखों छात्र क्वालिफाई किए थे। लेकिन उसके बाद भी छात्र लगातार आंदोलनरत थे और उनका कहना था कि हम नहीं चाहते ये छात्र शक्तियाँ जो हैं वो
दूसरे गलत हाथों में पड़ जाए। और देखिए खबरें भी आ रही हैं 400 पाकिस्तान से चल रहे जो अकाउंट्स थे इंस्टा और एक्स पे, वो छात्रों को इंसाइट कर रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया। खबरें आई कि अमेरिका से भी कुछ एनजीओज थे वो फंड कर रहे थे। अमेरिकन गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही थी ये सारा हंगामा होने के पहले कि साहब हमारे यहाँ ट्रैवल नहीं करें। यानी कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों से इस आंदोलन को, बच्चों को भड़काने के तार जुड़े हुए थे। तो बहुत बड़ा हृदय दिखाया धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा देकर। और हमारा आग्रह है अब जो विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो हिमाचल की बात करें, वो बात करें हम यहाँ पंजाब की भगवंत मान की बात करें, रेवंत रेड्डी की तेलंगाना में, या बात करें हम झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, यहाँ भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री सुक्खू जी और मुख्यमंत्री भगवंत मान वो भी इस्तीफा देकर नजीर पेश करेंगे? मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना होगा कि आप अपने बच्चे को आंदोलन में मत झोंकिए। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तभी बन सकते हैं जबकि वो घर में पढ़ाई करेंगे और इस देश में सबको मौका मिले। मेरे जैसे व्यक्ति तो करहरिया हाई स्कूल में चटिया पर बैठते थे, बोरा पर बैठते थे। बोरा से पढ़कर जो है मैं आज भारत का संसद में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस गोड्डा लोकसभा ने 4 बार मुझे सांसद बनाया। जब मैं वहां भाषण देता हूं किसी विषय पर, तो हार्वर्ड और कोलंबिया और स्टैनफोर्ड के जो बच्चे हैं, जो वहां सांसद हैं, जो पढ़कर हैं, उनसे जो है मेरी योग्यता, विद्वता, क्षमता जो है वो कम नहीं दिखती। तो उसका कारण यह है कि रोज पढ़ना। आप बच्चे को पढ़ाइए, इस आंदोलन में मत झोंकिए, और जो कुछ भी हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लगातार वो संवाद कर रहे हैं युवाओं से, विद्यार्थियों से, उनके बात पर भरोसा करिए। और जो भी पेपर लीक करेगा वो 10 करोड़ रुपया उसको जुर्माना लगेगा, उसके घर की कुर्की जब्ती होगी, बुलडोजर चलेगा और वो 10 साल सलाखों के पीछे होगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।